नमस्कार भैया, लखनऊ से बोल रहा हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। से आज़ादी यूँ ही नहीं मिली, बल्कि भारत को ब्रिटिश गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में भारत के वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और फांसी के फंदे पर झूल गए, जिसमें कई वीरांगनाओं भी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में नामालूम कितने वीर क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार का जुल्म और काला पानी जैसी सज़ा का मुंह देखना पड़ा था, तब भारत को यह आज़ादी प्राप्त हुई। आज हम आपको आज़ादी से जुड़ी वीर क्रांतिकारियों की एक घटना से रूबरू करवा रहे हैं। काकोरी कांड को कौन भारतीय नहीं जानता होगा। काकोरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले में स्थित एक नगर और नगर पंचायत है। यह जगह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के काकोरी कांड अर्थात काकोरी टेन एक्शन के लिए जानी जाती है। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए धन और हथियारों की कमी को दूर करने के लिए क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश खजानों को लूटने की योजना को अमली जामा पहनाने की कार्य योजना बनाई। यह ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की एक ऐतिहासिक घटना थी। यह घटना 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर घटी थी। इस घटना को अंजाम देने के पीछे मकसद था कि इस लूट से इकट्ठा होने वाले पैसे से हथियार खरीदे जाएं और उनका इस्तेमाल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किया जाए। 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर एक बड़ी चोट की। इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की यह एक ऐतिहासिक घटना थी। इस ट्रेन डकैती में संभवतः जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। इन पिस्तौलों की विशेषता यह थी कि इनमें बट के पीछे लकड़ी का बना एक और कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता था। क्रांतिकारियों की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, जिसके मुख्य केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के तहत शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की यह योजना बनाई थी। इस योजना अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लहड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक लिया और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद व 6 अन्य सहयोगियों की सहायता से समूची लौहपत गामनी पर धावा बोलते हुए ब्रिटिश सरकारी खजाना लूट लिया गया। इस घटना को अंग्रेज़ों ने डकैती का नाम दिया था और इसमें शामिल क्रांतिकारियों को आपराधिक करार दिया था। बाद में अंग्रेजी सत्ता ने उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश शासन और सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने व यात्रियों की हत्या करने का प्रकरण चलाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लहड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड यानी कि फांसी की सज़ा सुनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथपाल गुप्ता, मुरारी लाल बुगंदी लाल, बनवारी लाल, सचिंद्र नाथ सन्याल, अन्य 16 क्रांतिकारियों को इस प्रकरण में कम से कम 4 वर्ष की सज़ा से लेकर
अधिकतम काला पानी यानी आजीवन कारावास की सज़ा का दंड दिया गया था। स्वतंत्रता सेनानियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र पे सीधे रूप से शामिल होने के आरोप में 19 दिसंबर को 1927 फांसी पर लटका दिया गया था। में कुछ लोगों को 14 साल तक की सज़ा दी गई थी। सरकारी गवाह बनने पर 2 क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे। इतिहास में इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना गया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना के नाम में बदलाव किया। बीते वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सभी को क्रांतिकारियों को बलिदानी मानने के साथ ही इसका नाम काकोरी कांड से काकोरी टेन एक्शन किया। यहाँ पर काकोरी शहीदों की स्मृति में एक स्मारक भी है। और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।